आ गए तो फिर मैं शुरुआत करता हूं। कल से फिक्स 8 बजे आ जाया करो, नहा धोई करके, ज्यादा लेट मत किया करो। हाँ, क्लास में आराम से, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, अपने हिसाब से सब राम रूमी शाम सुमी कर ली। अब मैं पढ़ाना शुरू करूं, करा शुरू करे शुरू, इजाजत दो, फिर शुरू करते हैं और फिर शुरू ही रखते हैं। हाँ, ऑनलाइन पाव लागू, चलो जो भी आगे वो तो 5000 तो बहुत हुए रहे, 5000 कम थोड़ी हुए, 4000 ज्यादा हुए नहीं। देखो चलो देखो क्या शुरू करना है आज, हमें शुरू करना है। आपने नया पेज ले लिया होगा, नया रजिस्टर भी ले लिया होगा, फुल डिटेल से बताऊंगा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतनी गहराई में जाने की कोशिश करूंगा। बोलो डूब जाऊं तो थे काट बार काट लियो कि गुरुजी बोला चला गया थे वहां, ये तो बहुत है। बाकी पूरा गहराई में इस तरीके से कोशिश करो, पढ़ो तो फिर इस कदर पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो एक बार में हम इतना पढ़ लेंगे कि हमें दोबारा फिर इस इंडिया ज्योग्राफी को किसी अध्यापक से पढ़ने की जरूरत न हो। फिक्स टाइम पे उपस्थित हुआ करो। चलो जल्दी करो, चलो टाबरो करते हैं, श्री गणेश करते हैं, राधे राधे। चलो क्या पढ़ना है, भारत एक परिचय, यानी भारत नाम का जो देश है उस देश का आज हम परिचय पढ़ेंगे। कम से कम 3 दिन तक हमारा परिचय चलेगा। क्यों? क्योंकि परिचय से क्वेश्चन CONFRM ही आता है, कन्फर्म ही आएगा। परिचय का मतलब कहां है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, आदि चीजें परिचय के अंदर आती है। पुराने समय की बात करें तो हम वहां से प्रश्न पुटअप नहीं होता। भरत नाम का एक राजा हुआ, उसके नाम पे भारत नाम पड़ा, आर्यों की वजह से आर्यावर्त नाम पड़ा, तो ऐसे यहां से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। लेकिन अगर हो सकता है तो ऐसा जरूर पूछ सकते हैं कि बौद्ध काल में भारत को क्या कहा जाता था। तो बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। अब कई बार हमारे जो एक शब्द आता है इंडिया, इंडिया जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। यानी वैसे मूल शब्द था इंडोई, इंडोई से क्या बना, इंडस। रोमनवासी सिंधु, सिंधु के इधर जो देश सह नहीं है उनकी भाषा में। कभी मारवाड़ गए हो क्या? पैसा मारवाड़ आ रहा, प्या बोले, प्या प्या दो, प्या सगड़ा हगड़ा सड़क हड़क, यानी सह नहीं है। तो सिंधु के इधर जो देश था तो सह तो उनकी भाषा में नहीं है, सिंधु को हिंदू कर दिया, सह को है कर दिया, और हिंदू के इधर जो देश था उसे हिंदुस्तान कर दिया। इस वजह से ये पुराने नाम है, यहां से प्रश्न पुटअप नहीं होता। हो सकता है तो इतना हो सकता है कि बौद्ध काल में भारत का क्या नाम था, बौद्ध काल में भारत का नाम था जम्बूद्वीप। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कई बार ऊपरी क्वेश्चन, और फिर भी हम गलत कर देते हैं। होना ही नहीं चाहिए। कैसे कैसे ऐसे, जैसे एक पर्सन बहुत बार फेमस, बहुत बार पूछ लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है। अब कोनिया है, कोनिया के भी, जबकि ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित है। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब भारत तो होगा ही होगा। भारत से टूट के बना है एक लुच्चा पाकिस्तान, और भारत से ही टूट के बना है बांग्लादेश। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था कभी नेपाल, अब तो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा वो, सर्वधर्म को उसने इजाजत दे दी, लेकिन कभी एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था वो। तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है। तो ये मानो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब जैसी हमारी संस्कृति वैसी उनकी, हमसे मिलती जुलती। तो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, तो भारतीय उपमहाद्वीप में आ ही आएगा। लेकिन नेपाल में भी हमारी कल्चर है, तो नेपाल और नेपाल के साथ हमेशा नाम आता है भूटान। ये देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। प्रश्न बहुत बार पूछा गया भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, ध्यान रहे, या तो चीन ऑप्शन मिलेगा या अफगानिस्तान मिलेगा। अफगानिस्तान को कुछ विद्वान सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में या तो चीन नाम मिलेगा या अफगानिस्तान मिलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश दिमाग में ध्यान रखना है, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब भारत तो होगा ही होगा, भारत से अलग हुआ पाकिस्तान होगा, भारत से अलग हुआ बांग्लादेश होगा, 3 तो हो गए, नेपाल भूटान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है, मैं की क्लास से आ जाएगी, मैं बात पट कराऊंगा। अच्छा, आज सिर्फ पढ़ाई की बात कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा फिर शेख हसीना जुल्फों वाली ए बद्दी पे ब्लॉक मारी जाएगा, किसी जुल्फों वाली है। हाँ, गणित की क्लास नहीं लगी, कोई बात नहीं लगी, लग जाएगी यार, अरे नहीं लगी तो कल लग जाएगी, क्यों चिंता करे तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, एक बार आपने पढ़ाई करनी है। हाँ, म्यांमार नहीं आता क्या? देखो, म्यांमार को शामिल तो किया जाता है, वैसे तो श्रीलंका को भी कर लेते हैं विद्वान, और मालदीव को भी कर लेते हैं। अलग अलग किताबें अलग अलग है, कुछ किताबें म्यांमार को भी लिख देती है, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको चीन जरूर मिल जाएगा, चीन नहीं है शामिल। क्यों? क्योंकि अलग अलग विद्वान, कुछ विद्वान श्रीलंका को भी शामिल करते हैं, कुछ मालदीव को भी करते हैं, म्यांमार को भी करते हैं। मूल तो देखो यही है, बाकी म्यांमार को भी कर लेते हैं, आपकी बात एकदम सही। अगर आपकी किताब म्यांमार लिखती है तो वो सही है। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। अब हमें भारत का परिचय शुरू करना है, एकदम इजी है, यही रटाऊंगा मैं, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये शुरुआती दौर है। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय, ये आकृति राजस्थान, ये जो आकृति है भारत की वो चतुष्कोणीय है, राजस्थान की क्या है, पतंगाकार, विषमकोणीय, चतुष्कोणीय। देखिए एंडम और एंडम, ये तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखने की जरूरत है, चलो ना बुझली को नहीं जरूरत है, मान की को नहीं ले रे, बोले उत्तर, तो ले दक्षिण, यो ले पूर्व, यो ले पश्चिम। लंबाई चौड़ाई सीधे सीधे प्रश्न पुट होंगे, सीधा सीधा। एंडम राजस्थान, भारत लांबो है, एंडम कोनी, यानी यहां ज्यादा है, 3 2 1 4 बच गए 4 किलोमीटर, 2 9 3 3 किलोमीटर। यानी भारत पूर्व से पश्चिम 2 9 3 3, और उत्तर से दक्षिण है 3 2 1 4। ये यार एकदम इजी है। देखो चीज इजी है, लेकिन शुरुआत बतानी पड़ेगी। विकट मन मेरे था ना आ चीज विकट पर पता है कि चीज था ना लेकिन आवे जकी भी थोड़ी तो बतानी पड़ेगी, शुरुआत तो मन लेनी पड़ेगी। सीधे चालू थोड़ी करती मैं भौतिक प्रदेश हूं। ऐसे लंबा है 3 2 1 4 2 9 3 3 2933। और ऊर्जा और वीडियो बात होता है तो याद होगा। चलो आगे चलो चलो मैं कमेंट पढ़ दूंगी। ठीक है, अब आप पढ़ाई चालू कराना। देखो अब बात आई इन क्षेत्रफल की। देखो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देश प्रेम क्या बोले मेरे, देश प्रेम
मंजूर पड़े तो मैं देश के लिए जान देती हूँ, ठीक है, मान ली बात। वैसे देश प्रेम की अपने अपने हिसाब से परिभाषा है। जो इस वतन से प्रेम करेगा, जो देश से प्रेम करेगा, उसे देश की हर चीज से प्रेम होगा। और जो देश से प्रेम करेगा उसे यह भी पता होगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है, भारत के उत्तर में जो हिमालय है वो हमारी किस प्रकार रक्षा कर रहा है, भारत की महत्वपूर्ण नदी गंगा की लंबाई कितनी, कहां से, मतलब आड़ू आड़ू देश प्रेमी है वो भी आ चीजा में तो रुचि ले लो। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी देश प्रेम है तो और जान दो, कम से कम हाथ याद करो भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, स्थान कौन सा है भारत को, ये चीज तो याद कर इसको। हाँ गुरु जी मेरा देश प्रेम है, चार बातें याद करो, तो बाद में कराना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इतनो भी देखा तो पूरा को नहीं टावरों को तो अपने कागजा में या थार जमीन है, थार जमीन कितना बिगाव है, लेकिन बात डिपेंड करे थार पड़ोसी पर, थारे कितना बिगाव है। अगर थारा पड़ोसी शानदार आ गयो तो भाई जी बेरो नहीं नापाई कराओगा नहीं, जो थारो खेत को 45 बिगाई को 40 बिगाई मिलेगो। अगर पड़ोसी अच्छो है तो क्यों, क्योंकि पड़ोसी बड़ी कला है। तो अपना तो पड़ोसी तो ऑलरेडी अच्छा है ही है, तो पड़ोसियों की मेहरबानी टोटल इतना क्षेत्रफल कौन बचा है, आपने पड़ोसी कब्जो कर रखे इतना क्षेत्रफल पर, और रखनो को नहीं, बस ये बताओ इतने क्षेत्रफल पर पड़ोसियां कब्जो कर रखे, यानी पाकिस्तान अपने क्षेत्र पर कब्जो करके अपने क्षेत्र में दान दिला, यानी थारी जमीन पर कोई कब्जो करके दूसरे देश नागरिक पाकिस्तान अपने पर कब्जो करके 5,180 वर्ग किलोमीटर चीन ने दान कर रखे, दान बीत कर। क्यों, क्योंकि इन बेरो है का भारत आपने तो कदी छुड़ा सके, क्योंकि आपने तो जल्दी इच्छा वजह पाकिस्तान ने पूछ लिया, लेकिन आपने भी थोड़ा बहुत तो देखो चीन को सोचना पड़ेगा, थोड़ा ठाडो डोको डालना पड़े, तो अनबड़े के गिरो चीन ने देखो, यानी अपर लेवल पाकिस्तान कब्जो करके चीन दे रखी है, चीन ने पीओके, तो पीओके बिल्कुल एक चीन का कितना है 37,555 वर्ग किलोमीटर की है चीन का। फिर भी भाई जी आपन भगवान गणोई दे रखा, आपने कोई कमी को नहीं, गणोई कब्जो तो हो रही है, लेकिन फिर भी भाई साहब आपने कोई कमी को नहीं, आपका क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान रखा। यूरोप महाद्वीप में से अगर रूस को बाहर कर देना तो यूरोप के बराबर भारत का क्षेत्रफल है। कनाडा का 1/3 है, लगभग 99,000 वर्ग किलोमीटर कनाडा 1/3 हो गया। फिर भगवान को डेढ़ गणोई है, कब्जो हो रही है, लेकिन फिर भी गणोई बच रही, यानी आप लोग विश्व क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। जनसंख्या में ज्यादा दिन और कौन कर पड़े दूसरों जल्दी, भारत को क्षेत्रफल 32,87,263 32,87 तो सिर्फ 32 लाख याद रख लिया और जाने 32,87,263 हाँ 32,87,200 कब्जा कब्जा रहे भाई बताया तो कब्जा को नहीं याद रखा यार, कब्जा कब्जा ही है। तो सिर्फ क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। चलो आगे चलता हूं, आगे चलो, ये लो आप लोग भारत देखो। अब जो मेन चीज होती है वो होती है अक्षांश देशांतर। इनमें ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा मैं, अक्षांश देशांतर सीधा सीधा बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये चीज आपको आती है। शुरुआत यार ये चीजें तो पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी तो आज पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं सर, आपकी मारवाड़ी बहुत अच्छी है, थैंक यू टाबरिया, थैंक यू थैंक यू। हाँ चलो कोई तो पढ़ाई करे नहीं तो पढ़ाई करेगी आजकल कोई, चलो ठीक है। देखो यो लो अक्षांश 8 यो और 8 तक है कितना है जी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अब गड़बड़ किया होगी कि राजस्थान भी रखना पड़े, फिर बोलो जी बोलो राजस्थान को है भारत को है, लेकिन क्या इलाज है, ये चीजें बड़ी अहम है, इनके सूत्र मत सेट कर लेना है क्योंकि ये चीजें याद रखनी जरूरी है। इधर से देशांतरीय विस्तार शुरू होगा यहां से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मेरे साथ बोलो थे कोई श्रम संकों को नहीं, जोर जोर बोकड़ो मारो गरगा आगे थान कुछ छुरा के थे गुर्जम पकड़ मारो। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी दिशा, क्यों क्योंकि आप पूर्वी वहां से 97 डिग्री 25, यानी एक्चुअली याद करना पड़ो, चॉइस काम को चला यहां को नहीं 98 है, ये एक्चुअल पूछे जाएंगे क्योंकि आपको भारत में रहते हो तो इतना तो नॉलेज होना ही होना चाहिए, ये एक्चुअल आंकड़े को याद करने पड़ेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। लेकिन शब्द लगा है तो लेकिन शब्द का अर्थ देखो, भारत यही नहीं है, भारत के यहां 2 द्वीप है, एक तो इधर है और एक द्वीप इधर है, ये जो द्वीप है ना अंडमान, ये नीचे तक चला गया, यानी लास्ट पॉइंट भारत का यहां आएगा जो इस रेखा से थोड़ा नीचे रह जाता है। तो फिर अगर संपूर्ण भारत, ये तो मुख्य भूमिका है, संपूर्ण भारत का शुरू करें तो 8 में से 2 घटा दो 6 डिग्री 4 मिनट कर दी। अब आपसे यानी संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6-4 से शुरू होगा और मुख्य भूमिका 8-4 से शुरू होगा। तब याद रहे जैसी यार कितो ही चिंता रखो, भारत को क्षेत्रफल उत्तर दक्षिण तक है 3 2 1 4 2 9 3 3, तो क्षेत्रफल फिर 32,87,263 होता है, फिर 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और फिर 68 डिग्री 7 से 97 25, 8 4 37 है और 68 एक्चुअली याद करना पड़ेगा, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। बताओ क्या समस्या है, ये तो कौन याद है, कितना इजी है, ये तो नॉर्मल चीज है, शुरुआती दौर है ये तो। अति ना तो सर जाइए मेरे समझ में कोई बोल दिया नहीं समझ में कोई ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि आ तो शुरुआती चीज है तो रटनो है ही है, ये मैं समझता हूं कि तुम्हें ऑलरेडी आता है। भारत का भूगोल पूरी है बिल्कुल, आजकल की हर एग्जाम में भारत का जीके पूरा ही कर दिया है, पूरा का पूरा ही भारत जीके कर दिया। प्रश्न कहां से आएंगे, बिल्कुल यहां से प्रश्न आते हैं सीधे सीधे, लेकिन अब प्रश्न का लेवल के अंदर भी प्रश्न करेंगे। देखो भारत के यहां से यानी एकदम भारत के बीच में यहां से गुजरती है कर्क रेखा, सबको पता है, मुझे पता है 23.5 डिग्री। कर्क रेखा से कितने क्वेश्चन बनते हैं इसका कोई अंत नहीं है, अगर तुम्हें फंसाएगा तो यही फंसाएगा, मैं खुद तुम्हें फंसाऊंगा,
कैसे फंसाऊंगा, पहले मैं कर्क रेखा की पूरी जानकारी दे देता हूं। देखिए मैं वो नहीं बता रहा 23 देखो कई बार कर्क रेखा से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 के 8 राज्य याद करना, मुझे पता है आपने याद कर रखा है, एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा इनको याद कर लेता है। जिनके नहीं याद हो तो मैंने तो एक सूत्र है, सूत्र याद करो तो कर लेना। राम सिंह नाम का एक व्यक्ति था, कहां का था, झारखंड का था। तो झारखंड का होने की वजह से अपने नाम के आगे क्या लगाने लग गया, झारखंड। कहीं आपका नाम आ गया, आपके गांव को नाम लगा लीजिए। और इन टावरों 6 मित्र, 6 अपेक्षा का पांगड़ा यानी पंगु के हम मित्र, ये 8 राज्यों का एक सूत्र है। राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र यानी रा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, 8 राज्य बनपत्र थे, इतना याद कर रखिए। लेकिन अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जहां आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी गहराई के अंदर भारत का अध्ययन कर रखा है। इतने से काम नहीं चलता, इतना तो हर कोई कर रहा है। टाबर याद करा के जान तो टाबर नहीं दे रहा, भारत कर्क रेखा 8 राज्य गुजरे, 8 राज्य। लेकिन थे तो बड़ा लोगों, विद्वान लोगों, बड़ी तैयारी करेंगे। अब मैं कर्क रेखा से आए हुए आज तक के 3 प्रश्न पूछता हूं आपसे, यूपीपीएस एग्जाम के अंदर आए हुए, आईएएस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अब आपकी औकात का पता चलेगा। चलो 3 प्रश्न मैं लिखता हूं, आप इनके उत्तर देख लेना। पहले ही मैं तीनों प्रश्न लिखता हूं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, अगरतला, जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर, यानी कि कितने नगर है, में से कर्क रेखा के निकटतम है यूपीपीएससीएस 1999। इसका आंसर जल्दी से मुझे बताओ। नंबर 2 क्वेश्चन फिर लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर में से कर्क रेखा के नजदीक, यानी प्रश्न में पूरा नहीं लिखे, शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। ये प्रश्न आया था मेरे दोस्त आईएएस 2003। ठीक है, इसका आंसर बताओ। और क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा उत्तर में है, किसमें आया, यूपीपीएससीएस मैन के अंदर 2008 में आया। ये है लेवल। ऐसे क्वेश्चन राजस्थान की एग्जामों में नए के बराबर पूछे गए। लेकिन अगर आप इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हो, लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर ऐसे सबने पता है कर्क रेखा 8 राज्य गुजरे, 23.5 डिग्री उतरी है, 8 राज्य गुजरे, सबने पता है। आपको फंसाएगा। अब पहले प्रश्न का उत्तर बताइए, अगरतला, जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर में से कर्क रेखा के निकटतम है। मैं सारे लिखवा दूंगा आपको, आपकी औकात चाहिए रखने की, मैं सारे के सारे लिखवा दूंगा, ये कर्क रेखा के नजदीक है। हाँ बताओ भी, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं भाई। त्रिपुरा कौन से का दे रहा है, ये गलत दे रहा है। त्रिपुरा कर्क रेखा के, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा कर्क रेखा गुजरती है इनके से। तो झारखंड नीचे रहेगी बेटी, अब आप क्या लग रही है? तबीयत खराब है, नहीं तो ललकारूं आराम आज। हाँ चलो देखो, हम प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। ढूंढते क्या, ये मैं शहर आपको लिखवा दूंगा, ध्यान रहे कर्क रेखा के नजदीक है दोस्तों ये गांधीनगर। तो पहले का उत्तर तो होगा गांधीनगर। कुछ बच्चों ने जवाब दिए हैं, उनको मेरी ओर से शाबाशी। फिर कर्क रेखा के नजदीक है कोलकाता, मैं सारे लिखवा दूंगा। ये 8-10 नगर जो कर्क रेखा के नजदीक है, मैं सारे लिखवा दूंगा आपको। तो इसमें सबसे नजदीक यार दिल्ली, जोधपुर तो सीधा ही कट गया। फिर ये है, ये कर्क रेखा के नजदीक है कोलकाता। और इसमें कौन सा राज्य है, मणिपुर। ये इसका उत्तर है मणिपुर। बात समझ में आई क्या? ये थोड़ा सा लेवल में, क्योंकि लेवल जाहिर सी बात है आईएएस वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन है, तो एक लेवल के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टेंशन मत लेना कि मुझे नहीं आते। ये सोच आधारित क्वेश्चन है जो ज्यादातर यूपीएससी एग्जामों के अंदर ही पूछे जाते हैं। राजस्थान के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नए के बराबर ही पूछे जाते हैं। ठीक है गुरजी यादव। अब बात आप इंगी तो कर ली कर्क रेखा की, लेकिन भारत की मानक समय रेखा भी है, ये रही। ये भारत की मानक समय रेखा है जो कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत के हमने 15-15 इधर करके बीच में से एक रेखा निकाल दी। और ये मानक समय है जो कहां से गुजरती है, चलाओ ना नैनो से बाण रे जान ले लो ना राम रे, इलाहाबाद के नैनो शहर से ये रेखा गुजरती है। इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो मैं यहां पर देशांतर आपको नहीं करा सकता, लेकिन सीधी सी बात है, कुल देशांतर 360 है, जिन्हें पार करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। 360 देशांतरों को तो बराबर कितने आए, 15। ठीक है, तो फिर 1 घंटे 1 मिनट, ये 15 घंटे, 1 मिनट में हो गए 15/60 बराबर 1/4, यानी 1 मिनट में एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट लगते हैं। तो अपना समय रेखा माना गया 82.5। तो देखो 82 को गुणो करो 4 से, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, 2 और जोड़ दो, जोड़ते टोटल ऐसे करोगे तो 5.5 घंटे आएंगे। मैं एक बार इनको सोल्व नहीं करा सकता, आसान देशांतर को कभी स्पेशल लूंगा। बस इतना याद कर लेना कि ग्रीनविच रेखा से भारत 5.5 घंटे प्लस में से 5.5 घंटे आगे। ये भारत की मानक समय रेखा है जो कितने राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
5 राज्यों से गुजरती है। बफरिंग ऐसा कैसे हो गया? अभी देखते हैं बफरिंग कैसे आ गया, कोई समस्या ही नहीं नेट की तो। मिर्जापुर से, हाँ मिर्जापुर नैनो से। अरे बफरिंग क्या आ गई है? अरे 1 मिनट अभी चेक कर लेते हैं बफरिंग किस वजह से हुई है? चल रही है नेट प्रॉब्लम है कोई? मैसेज बता रहे बफरिंग बफरिंग। अब सही है क्या? चल रहे यार मार लैपटॉप। खुशबू तेरा मोबाइल खराब है जवाब देने लग गया नहीं एक दूसरे ना वन पढ़ लिया। रुकियोगे यार, चल रहे थे मार लैपटॉप, प्रॉब्लम क्यों यार? यहाँ देखो यार, कलर चेंज करूं क्या? चलो कर लेंगे हैं। अब बताओ क्या सही चल रहा है क्या? हाँ मिर्जापुर के इलाहाबाद के नैनो साइड से गुजरती है बफरिंग। बता दे यार, सही है भाई हमारे। अब मैं लास्ट बात बता देता हूं, फिर कल लिखेंगे इनको। बफरिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, आज शुरुआत ही है अपनी, कल हम इनको लिख लेंगे। देखिए अब सही होगा, नाइस ठीक है। देखो सबसे पहले भारत का ये बताया, लंबाई बताई, चौड़ाई बताई, अक्षांश बताई, देशांतर बताई। लेकिन अब हमें भारत के अंतिम बिंदु ये और एक नीचे और बताया ना, ये और ये 4 आपको और याद करने पड़ेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी यानी भारत का ऊपरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कोल, पॉइंट नहीं कोल, और यहां पर है इंदिरा पॉइंट। इनमें आपके गड़बड़ न हो कि इंदिरा पॉइंट कौन सा है, कोल कौन सा है। जैसे मैंने कोल पॉइंट बोल दिया, पहले जब नेटवर्क काम नहीं करता था, नेटवर्क नहीं पकड़ता था, तो हम कोल करने के लिए ऊपर चढ़ते थे, तो ऊपर वाला कोल है, नीचे वाला पॉइंट है, यानी कोल ऊपर हो गया। तो कोल इंदिरा कोल ऊपर है, भारत का अंतिम उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है और दक्षिणी अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। यहां पर लेकिन मुख्य भूमि जो है वो यहां है, और मुख्य भूमि का अगर बात करें तो यहां भारत में है कन्याकुमारी, जिसे केप का हीरा भी कह सकते हैं, केप कमोरियन अंतरीप भी कह सकते हैं, कमोरियन अंतरीप, पिग्मेलियन पॉइंट। और इधर पूर्व के अंदर पहले था वालांगू अरुणाचल प्रदेश, लेकिन नई किताबों में आ रहा है कि अंतिम बिंदु है किबिसू, कहां? अरुणाचल प्रदेश का। इधर पहले सरक्रिक नाम आता था और अब आपको नाम आ रहा है गोरामत, इधर गुजरात के अंदर, जिसे गुहार मोती भी कहा जाता है। ये लो सब ठीक है गुरुजी, अब ठीक है नहीं? ये याद करने पड़ेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी बम जहां पर फूटते, हाँ 121 करोड़ के देश को जब कुछ लफंगे रोकते हैं, रो पड़े रघुनाथ मंदिर अक्षरधाम की सकता है, माले गांव की मस्जिद का एक भाग सकता है। हाँ गंदी राजनीति की और चल रही हो भी, अब चल रही नहीं, हाँ चल रही हो। देखो भारत का अरुणाचल प्रदेश, अरुण का सूर्य होता है, अचल यानी पर्वत, जहां से सूर्य होता है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत का पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश, इधर लास्ट में है गुजरात, इधर कश्मीर, इधर लास्ट तमिलनाडु, लेकिन वैसे है अंडमान निकोबार। तो आराम से याद हो जाएंगे। आज मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैंने शुरुआत की है, आज मेरी भी थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट मार देता हूं। सबसे पहले मैंने भारत के बारे में बताया, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, भारत की लंबाई चौड़ाई 3,2,1,4,2,9,3,3, सीधा मेरे साथ रिपीट मार दो। इसके बाद में हमने अक्षांश देशांतर 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 68 7 से 97 25, आराम से याद हो। फिर हमने कर्क रेखा 82.5 डिग्री 6 राज्यों से गुजरती है, जिसका सूत्र है राम सिंह झारखंडी के 6 पंगों मित्र है। फिर कर्क रेखा से संबंधित इसके नजदीक कौन कौन से शहर है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, आप रट्टा लगा लेना इनका। फिर 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनो से गुजरती है, जो 5 राज्यों से, वो कर्क रेखा 8 से ये 5 राज्यों से गुजरती है। फिर मैंने अंतिम बिंदु बताई। अब बताओ कहां समस्या आई आपकी? क्या इतना नहीं याद कर सकते? आज वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई होगी, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे हम। इसके आगे का हम करेंगे कल, तो बढ़िया रजिस्टर वगैरह तैयार रखना, रजिस्टर तैयार करके और कल से क्लास लेना शुरू कर देना, ठीक है। ओके थैंक यू, कल वही टाइम रहेगा, साथ में हम मुलाकात करते हैं। इतने के लिए गुड नाइट, ओके थैंक यू।